हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज मेरी पाठशाला में मैं आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के उदाहरण, उनकी परिभाषा, आज की पाठशाला में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पाठशाला शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, जिस प्रकार आप लोग मेरी पाठशाला का उपयोग करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपने दोस्त, आपके आस पड़ोस में या आपकी स्कूल का कोई बच्चा हो जिसे आनंद ट्यूटोरियल के बारे में पता ना हो, तो आप उन बच्चों को भी बताइए कि आनंद ट्यूटोरियल पर सीमा मैम हम लोगों को ग्रामर, इस समय व्याकरण पढ़ा रही है। बच्चों, अगले महीने से आपकी एग्ज़ाम होनी है, आपकी परीक्षा होने वाली है और परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ये जो मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, ये 5वीं से लेके 10वीं तक के बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके दोस्त होंगे, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो आप उन्हें बताइए। आप पढ़ाई कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी भी हमें कोई भी काम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर करना चाहिए। जिस प्रकार आपका फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी होना चाहिए, फ़ायदा सबका होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों, मित्रों को इस मेरी पाठशाला के बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो चलो बच्चों, मैं अपनी पाठशाला शुरू करती हूँ। आज की पाठशाला में बच्चों सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, हम ये जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं और इन 5 भेद की परिभाषा और उसके उदाहरण ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता है बच्चों, आपने 5वीं कक्षा में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, याद आ रहा है? 5वीं कक्षा में है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैंने अपनी छोटी सी पाठशाला में आप लोगों को बताया भी था। ये देखिए बच्चों, कक्षा 5वीं में हम संज्ञा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त किए हैं। पानी, दूध, अनाज, स्त्री, विवेकानंद, पुरुष, सह्याद्री, पुस्तक, गोदावरी, मिठास, हास्य, क्रोध, सेना, चाबियों का गुच्छा, भीड़, पानी, दूध, अनाज, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो आज बच्चों हम ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ ही लिया था कि ये सब संज्ञा है। आज हम संज्ञा के भेद के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, रमेश हो सकता है, दिनेश, महेश, सीमा, गुड़िया, रीता, सीता, विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये क्या है? ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम को दिखाता है। फिर वस्तु, वस्तु में क्या आ जाएगा बच्चों? चाबी का गुच्छा आ जाएगा, है ना? और क्या आएगा वस्तु में? पुस्तक आ जाएगा। ये सब क्या है? वस्तु है। ये हमें वस्तु के बारे में बताता है। स्थान,
जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, चंडीगढ़, ये हमें किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी देता है। प्राणी में कैसे आ जाएगा? गाय, बैल, ये सब क्या है? हमें प्राणी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ गया संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी संज्ञा के भेद कितने होते हैं बच्चों? तो बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों ये तो संज्ञा के 5 भेद हुए हैं। अब ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों भी हम लाइन से एक एक संज्ञा के परिभाषा और उसके उदाहरण भी देखेंगे। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण में भारत, उदाहरण में क्या है? भारत। भारत क्या है? ये एक जगह है, हमारा भारत देश है। जैसे चीन, मुंबई, राजस्थान, ये सब क्या है? ये एक विशेष स्थान के बारे में बताते हैं। ये सबसे हमें क्या मालूम पड़ता है? ये एक विशेष स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं ये शब्द। भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या एक विशेष स्थान के बारे में हमें बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं। अभी बच्चों किताब, साइकिल, ये क्या है? ये वस्तु है, ये एक विशेष वस्तु है। ये सब वस्तु है, ये सब हमें वस्तु की जानकारी देते हैं। इधर देखिए हमारे परिभाषा में है ना, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये वस्तु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा, ये सब क्या है? ये प्राणी है। ये बता रहे हैं कि ये प्राणी का समूह है। ठीक है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या है? एक विशेष व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे ये सब क्या है? व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उनके नाम का बोध हमें कराते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण ये भी है, जैसे नौकर बाहर गया। तो इसमें नौकर क्या है? एक वर्ग है ना? ये नौकर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये भी हो सकता है रामू या गठरी देखना। तो रामू क्या है? ये व्यक्ति का नाम है ना? तो बच्चों ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। अब हम देखेंगे जातिवाचक। आपको व्यक्तिवाचक समझ में आ गया बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हो, जिस संज्ञा से जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको समझने के लिए शॉर्ट में बच्चों, लेकिन आप पेपर में ऐसी ही परिभाषा लिखिए। अगर आप शॉर्ट करोगे तो टीचर भी अपने नंबर को शॉर्ट कर देगी। तो जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में बच्चों पक्षी, घोड़ा, नौकर, गाय, आदमी, ये लोग एक विशेष जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे पक्षी है तो ये पूरी पक्षी जाति का प्रतिनिधित्व हो रहा है। प्राणी, ये प्राणी जाति का हो रहा है। नौकर, ये पूरी नौकर जाति के बारे में बता रहे हैं, नौकर। गाय, ये प्राणी के लिए प्राणी जाति का हमें यहाँ से बोध हो रहा है कि ये प्राणी है। जातिवाचक का एक उदाहरण और है बच्चों, नौकर बाहर गया है। तो जो नौकर शब्द है बच्चों ये एक विशेष वर्ग को सूचित करता है। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या है बच्चों? वो पूरे पक्षी जाति का सूचित करता है ना? पूरी पक्षी जाति का। इसी प्रकार है घोड़ा, नौकर, गाय, आदमी। अब बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे भाववाचक। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, उनके भाव या दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में बच्चों बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? ये एक उम्र का एक पड़ाव है, वो सूचित कर रहा है कि ये इंसान बुढ़ा हो गया। जैसे हमारे नाना नानी, दादा दादी, वो सब बुढ़ापा में आते हैं। ईमानदारी, ये किसी व्यक्ति का एक ईमानदारी का दिखा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है। क्रोध, अगर कोई हमें गुस्से में देखता है तो वो क्या, गुस्से का बोध होता है, वो अपने क्रोध के भाव को दर्शाता है। मिठास, कुछ अच्छा सा लड्डू रहेगा तो उसको खाने के बाद हमारा भाव कैसे जाते हैं? हम हैप्पी मूड में आ जाते हैं। मिठास, तो ये भी एक भाव है। थकावट, जब हम काम करके बच्चों बहुत थक जाते हैं तो हमारे चेहरे पे कैसे भाव आते हैं? थकावट के आते हैं। तो ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बुढ़ापा, ईमानदारी, क्रोध, मिठास, थकावट, मोटापा, भूख। भूख लगता है तो हमारा चेहरा कैसे हो जाता है? अरे नहीं, अभी तो कुछ तो चाहिए, हमें बहुत भूख लगी है। तो ये जो शब्द है ना, ये सारे शब्द विशेष भाव दिखाते हैं।
इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इन सारे शब्दों से एक विशेष भाव का हमें बोध होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया भाववाचक। अब बच्चों भाववाचक संज्ञा के बाद आता है चौथा द्रववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा में बच्चों दूध है, पानी है, घी है, तेल। द्रव मतलब जो द्रव रूप में हो। हमने साइंस में पढ़ा है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो ये द्रव रूप है। दूध, पानी, घी, तेल ये सब क्या द्रव। सोना, चांदी ये क्या है, धातु है। और फल क्या है, ये वस्तु है। ये सब द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब पांचवा, अब द्रववाचक संज्ञा के बाद आ गया पांचवा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों भीड़, फौज, मेला, परिवार, सेना, कक्ष। ये जो सारे शब्द है ना बच्चों, इससे हमें समूह का बोध होता है। इन सारे शब्दों से हमें समूह का बोध होता है। इसलिए बच्चों ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे भीड़, तो हम बोल सकते हैं डाकघर में बड़ी भीड़ थी। मतलब डाकघर में बहुत सारे लोग आए थे, बड़ी भीड़ थी। तो ये भीड़ क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फौज में बहुत सारे सैनिक होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी समूह का बोध कराता है। मेला, मेले में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये भी समूह का हमें बोध कराता है। परिवार, एक परिवार में हम अकेले नहीं रहते बच्चों। परिवार में दादा, दादी, नाना, नानी, मम्मी, पापा, भाई बहन सभी लोग रहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का समूह का बोध होता है। इसलिए परिवार शब्द से भी समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। कक्षा, कक्षा में भी एक बच्चे तो नहीं बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो बच्चों एक बार और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उसके उदाहरण है भीड़, फौज, मेला, परिवार, सेना, कक्षा। तो बच्चों आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखी है। संज्ञा के 5 भेद देखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। और सबके उदाहरण हम लोगों ने देखे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की पाठशाला में हमने जो संज्ञा के बारे में, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उनकी परिभाषा और उदाहरण जो देखे हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर अच्छे से एक बार और समझा दूंगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की पाठशाला हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को व्याकरण का कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस व्याकरण का मैं अपने वीडियो में उसे डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। कल हम फिर एक नए व्याकरण के साथ फिर मिलेंगे। बच्चों कल की पाठशाला में हम सर्वनाम की परिभाषा
और उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि नीलम मैम ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद के बारे में एक वीडियो में बनाऊं। तो नीलम मैडम, कल मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। तो आज की पाठशाला में यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों और बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।